तो आज हम जो एडुट्रिया का करंट अफेयर है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 9 से लेके 11 तक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है आज का। जगदीप जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के उप राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा? किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 67(1) है। ठीक है, अनुच्छेद 67(1) है। ऑप्शन ए बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन दूसरा है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। निम्न में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया? किस राज्य ने किया है? तो वो किया है उत्तराखंड ने। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो वो किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने किया है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने किया है? तो वो किया है असम ने। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन 6 है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया? ठीक है, किस शहर का नाम क्या? निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कार्नेग ब्रिज का? ठीक है, किस शहर में है? तो वो है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेरिस में विश्व धरोहर समिति 47वें सत्र के लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाले भारत की संपत्ति बन गई है, कमी बन गई है, तो वो 44वीं बन गई। ठीक है, ऑप्शन इसका सी होगा सही आंसर। क्वेश्चन 8 है, शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक शिक्षण मूल्यांकन समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं विश्लेषण परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। निम्न में से कौन सा राज्य 3, 6, 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना? कौन सा राज्य बना है? तो वो बना है पंजाब। क्वेश्चन 9 है, टाइम पत्रिका ने अपनी पहली टाइम स्व क्रिएटर्स लिस्ट 2025 जारी की, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों को शामिल किया गया है। निम्न में से इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए? कौन बन गया? तो वो है प्राजक्ता कोहली। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग संघ सेमी और किसके द्वारा नई दिल्ली संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? तो किया जाएगा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा। ठीक है, बी होगा इसका सही आंसर। 11 है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा असत्य है? ठीक है, इनमें से कौन सा असत्य है? तो वो है सी। 4 नंबर, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूहों ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में 50 से ज्यादा हमले किए गए हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन बॉम्ब, ठीक है, ऑपरेशन बॉम्ब। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया? ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए जो है क्वालिफाई किया? तो वो क्या है? इटली ने, ठीक है, इटली ने। केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM ई ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक यानी ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ई ट्रक के लिए इस योजना में प्रति वाहन अधिकतम 9.6 लाख प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी होगा सही आंसर। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से किसने लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में कार्लोस अल्काराज को हराकर 2025 विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? किसने जीता है? तो वो जीता है जैनिक सिनर ने। निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित उनके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित उनके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो वो किया है वर्षा देशपांडे को। क्वेश्चन 17 है, भारत और ग्रीस किस नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त पासेक्स अभ्यास किया? यह अभ्यास किसके तट पर आयोजित किया गया? तो मुंबई के तट पर, ठीक है, मुंबई के तट पर, ठीक है। क्वेश्चन 18 है, भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्न में से कौन मनोनीत सदस्यों में से एक नहीं है? कौन नहीं है? तो वो है नीरज नायर, सी होगा इसका आंसर। किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो क्या है? सोनाली मिश्रा को। क्वेश्चन 20 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? तो वो क्या है? कविंदर गुप्ता को। क्वेश्चन 21 है, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो क्या है? याकतेन पायोंग सिक्किम में। सी इज द राइट आंसर 21 का। किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है? तो वो जीता है चेल्सी एफसी ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में 9800 करोड़पतियों के अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में शीर्ष पर है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग को 70% तक कम करने उद्देश्य में ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया? किस राज्य ने किया है?
तो वो किया उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इसका भी सी होगा आंसर। डीआरडीओ डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से उड़ीसा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल का निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा किया गया? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन 26 है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह, ठीक है, फौजा सिंह जिन्हें पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता था, इसका निधन हो गया। ठीक है, फौजा सिंह का निधन हो गया, यानी ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय कवि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना और शिकायत समाधान के लिए 24/7 डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है निवारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस यानी एआई परिसर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो वो अमरावती। ठीक है, छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों से कम 5 किलोमीटर दूरी पर रहने वाले छात्रों को 6,000 का वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने का शुरू की है। ठीक है, 6,000 रुपया का वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने की योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन 30 है, किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने किए हैं? तो किए हैं फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वेदी नकलम महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में। क्वेश्चन 32 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना को मंजूरी दी, जिसका अंतर्गत कितने जिले शामिल होंगे? तो 100 जिले शामिल होंगे। किस देश ने भूमि स्थिर संचार उपग्रह ड्रोर प्रथम का प्रक्षेपण किया, जिसे उपग्रह संचार प्रणालियों में पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया? ठीक है, किस देश ने किया है? तो क्या है? इजराइल ने। कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य बन गया है? तो बना है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदाय पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो बना है गुजरात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? किस देश को किया है? तो वो किया है सेनेगल को। ठीक है, क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की, जो राज्य से बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़क पर रह रहे बच्चों के कल्याण का उद्देश्य एक परिवर्तनकारी पहल है? ठीक है, निम्नलिखित किस राज्य ने प्रोजेक्ट किया है? तो ये जो है पंजाब ने किया है।
क्वेश्चन नंबर 38 है जनजातीय जनजातीय कार्य मंत्रालय छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद डैश नामक एक नवीन काइमेरिक मलेरियन वैक्सीन विकसित कर रहा है। कौन सा है? तो एडफाल्सी वैक्स डी इज द राइट आंसर। ऐतिहासिक रूप से पहली बार निम्न में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और उसे वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी? कौन सा राज्य बनने जा रहा है? तो वो है असम। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक गया। इसको विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। 42 है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि डैश यानी 2027, 29 और 31 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अगले 3 संस्करणों की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो वो इंग्लैंड करेगा। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 43 है मिशन का नाम और लॉन्च की गई वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला का यानी हो जाएगा बी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से 35। ठीक है, बी का हो जाएगा 1 चंद्रयान 4 2028, गगनयान 3 जो हो जाएगा 2027 और शुक्रयान 2028। क्वेश्चन 44 है निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सुरक्षा उद्देश्य के लिए पित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है? ठीक है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश? तो वो कर रहा है लक्षद्वीप। क्वेश्चन 45 है समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांजिट परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक संस्थान है? कौन सा है? तो वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। 46 है निम्न में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, किस कंपनी ने किया है? तो वो किया है भारतीय जीवन बीमा ने। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा ने। भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला सबसे उन्नत संस्करण है जिसे निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया? किस कंपनी द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो वो बोइंग के द्वारा किया गया है। किस देश ने प्रशांत सगाई वीजा शुरू किया है जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है जो तुवालू के नागरिकों को बाढ़ के खतरे के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने के लिए अनुमति देता है? किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, क्वेश्चन 49 है हाल ही में डैश ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो मनुष्य को समुद्र से 6 किलोमीटर गहराई तक ले जाने में सक्षम है।
किसने, तो वो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। हेनले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत के पिछले साल 85वें स्थान से 8 स्थान पर चढ़कर 77वें स्थान पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देश की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 59 हो गई। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष है, तो वो है सिंगापुर। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखने वाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में, भारत वन स्थिति 2023 के बारे में सत्य कथन चयन करें, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है सही है, तो इसमें हो जाएगा 1 और 2, यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला में 8वीं रिपोर्ट पर है, पहला सही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में पर्यावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, ये दोनों सही है। और तीसरा जो है ये गलत है, भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.86% है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक है। किस राज्य ने किया है, तो वो किया है केरल ने, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 4 है, केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है, जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और एआई संचालित चैटबॉट की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो किया है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया है। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारी और परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया, ठीक है। किस मंत्रालय ने किया है, तो किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। बोनालो उत्सव 2025 देश में स्थित गोलकुंडा किले के ऊपर श्री जगदम्बा मां काली मंदिर में शुरू हुआ है, ठीक है। कहाँ पे शुरू हुआ है, तो वो हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। क्वेश्चन 7 है, किसने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालक योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है, ठीक है। किसने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए जो है एक टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की, तो वो की है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने। क्वेश्चन 8 है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कौन सा देश करेगा, तो तुर्की करेगा, ठीक है, तुर्की। क्वेश्चन 9 है, उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है।
EOS 9 इसका आंसर हो जाएगा ए EOS 9 PSLV-C61 CMS-03 LVM-3 M5 स्पारडेक्स मिशन PSLV-C60 एसा प्रोबा 3 PSLV-C59 दुनिया के पहले जेट संचालक ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा? ठीक है, कौन सा रोबोट है? तो वो है आयरन कब 3 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। किसने आधिकारिक डाटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डाटा पारिस्थितिकी तंत्र गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? किस अधिकारी डाटा तक निर्बाध पहुंचाने के लिए जो है एक सर्वव्यापी डाटा पारिस्थितिकी तंत्र गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो क्या है? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। क्वेश्चन 12 है राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देशों मुख्य रूप से दुबई UAE के माध्यम से पाकिस्तान मूल के सामानों को अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षण मिशन लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का जो है सदस्य नहीं है? तो वो है इंडोनेशिया। भारत के वस्तु एवं सेवा कर ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। 1 जुलाई 2024-25 में सकल GST संग्रह ने रिकॉर्ड डैश को छुआ, जिसमें साल दर साल 9.4% की वृद्धि दर्ज है। कितना तक छुआ है? तो वो है 22.08 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में औसत कथन का चयन करें। ठीक है, तो इसका है औसत डी। महिला एकल उपविजेता कोको गॉफ USA। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है केंद्रीय रक्षा मंत्री संघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी किंगदाओ चीन में। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अनिवार्य कर दिया है? तो वो क्या है? मध्य प्रदेश ने। हुरून अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें भारत ने कुल 50 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पर है? कौन सा देश है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 19 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्न में से किस जिले में है? तो वो है गोरखपुर में। हूल दिवस
हूल दिवस 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाते हैं, जो 1857 के विद्रोह से पहले का हूल दिवस कितन हर साल डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हर साल? तो मनाया जाता है 30 जून को। 30 जून को। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया है। पीएम पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले या संगठन को देश की प्रोत्साहन राशि शामिल है। कितने राशि शामिल होगी? तो होगी 20 लाख रुपये। 20 लाख रुपये। क्वेश्चन 22 है, राजभवन अन्नधन योजना। राजभवन अन्नधन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? किस राज्य की पहल है? जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे। ठीक है, किस राज्य की पहल है? तो वो है गोवा की। क्वेश्चन 23 है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या किया है? किया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 24 है, निम्न में से किसने रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र में पर्वतारोही बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया? किसने बनाया है? तो वो बनाया है तेगवीर सिंह ने। चलिए इसका मिलान करना है। 25 का आंसर भी बता देते हैं। आंसर 25 का आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 4। ठीक है, देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक भारत का जो स्थान है वो है 23। मानव विकास सूचकांक SDI 130 रैंक है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 99 रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट 115 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान की ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया? वह 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। किसने जीते? तो वो है दिव्यांशी भौमिक। क्वेश्चन 27 है, बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, वो मंजूरी दी है, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों से शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय की मासिक वेतन दी जाएगी? कितने समय की मासिक वेतन दी जाएगी? कितने मासिक दी जाएगी? तो वो 3000 रुपया। 3000 रुपया। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है? ठीक है, ये कौन सी कंपनी है? तो वो है अनंत टेक्नोलॉजीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? कौन बनी है? तो वो है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका बी हो जाएगा आंसर, यानी ए का दूसरा। द वन क्रिकेट माई लाइफ इन मोर, शिखर धवन। ठीक है। स्वास्थ्य के प्रहारी, इसका हो जाएगा एक ललित शौर्य।
और कन्फेसेशन ऑफ ए शेक्सपियर से एडिक्ट BS रवि। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड SN अहमद। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फेटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीक प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, किस देश ने? तो वो है चीन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3001 अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जिसे डैश द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किया गया है। तो वो है किसके द्वारा किया गया? तो वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C. आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 33 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया? कौन सा राज्य बना है? तो वो बना है गुजरात बना है। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? तो सुधांशु मित्तल को। ऑप्शन ए होगा सुधांशु मित्तल को। निम्नलिखित में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी यानी NSS की स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? किस स्कूल ने किया है? तो वो किया है SRN मेहता CBSE स्कूल कलबुर्गी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 36 है, खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खदानों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की है। निम्नलिखित में से किस खदान को यह मान्यता नहीं मिली? तो वो आलमपारा लौ अयस्क खदान को। क्वेश्चन 37 है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना यानी फुट बियर योजना को फिर से शुरू किया? किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो किया छत्तीसगढ़ ने। क्वेश्चन 38 है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं, जिससे इसकी सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है? ठीक है, कौन सा देश है? तो वो है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का नया मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो वो किया है संजोग गुप्ता को। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है रूस। निम्न में से किस कंपनी ने ग्रोक 4 लॉन्च किया है, जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है और यहाँ तक कि सवालों का जवाब भी दे सकता है? तो वो है XAI। डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डैश जयंती मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, तो डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद की 125वीं जयंती मनाने के लिए जो है स्मारक डाक टिकट जारी किया है। क्वेश्चन 43 है, किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जो एक सार्वभौमिक
स्वास्थ्य कवर है जो राज्य के प्रत्येक परिवार को चाहे उनकी आय कुछ भी हो, प्रति वर्ष 10 लाख का निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने का वादा किया। कौन सा राज्य है? तो वो है पंजाब। क्वेश्चन 44 है, भारत ने बीजिंग चीन में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? कितने पदक जीतकर? तो 9 पदक जीतकर। ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। इस ऐप्स का नाम क्या है? तो इस ऐप्स का नाम है बिटचैट। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? ठीक है, भारत के किस देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान किया है भारत के प्रधानमंत्री को? तो वो होगा नामीबिया। ठीक है। क्वेश्चन 47 है, कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना? कौन सा राज्य है? तो वो है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया। क्वेश्चन 49 है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता 4,000 प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना शुरू की है? किस सरकार ने शुरू किया है? तो बिहार ने। 50 का ये हो जाएगा इसका आंसर। पोर्टल और जारीकर्ता भारत पोल पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य, संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग, उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार। प्रैक्टिस सेट 11 है। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। सतत विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण में 167 देश में से 99 स्थान हासिल किया है। कौन सा देश सूचकांक में पहले स्थान पर? कौन सा देश सूचकांक में पहले स्थान पर है? तो वो है फिनलैंड है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दूसरा है, काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आसवन से बनी पारंपरिक भारतीय स्पिरिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। क्वेश्चन तीसरा है, अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो फ्रांस के बीच। इजराइल ने ईरान में एक लक्षित सैन्य अभियान शुरू किया है जिसमें उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया है। इस अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्वेश्चन 5 है, भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की एक वर्गीकृत पहल के तहत विकसित विस्तारित प्रक्षेपवक्र दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है जिसे
देश के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोजेक्ट कुशा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 6 है, ईरान ने अपने ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हवाई हमलों के जवाब में इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया है। इस ऑपरेशन के लिए ईरान ने क्या कोड नेम दिया था? क्या कोड नेम दिया था? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। किस कंपनी ने अपने उन्नत ड्रोन रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया? ठीक है, किस कंपनी ने किया है? तो वो किया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। किस देश की टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में 2023-25 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया? किसने हराया? तो दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 9 है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के IPL जीत के जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा दिशा निर्देश विकसित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है देवजीत सेकिया को। क्वेश्चन 10 है, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किस स्थान पर गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया? ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किस स्थान पर किया है? तो वो चेन्नई तमिलनाडु में। क्वेश्चन 11 है, किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है? तो वो लखनऊ को। यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जिसे आमतौर पर M16 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 के रूप में माना जाता है, इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेलेज मैट्रीवेली को। कौन सा राज्य शहरी निकाय चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार है। ठीक है, किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल योग बंधन शुरू किया है? तो है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली। क्वेश्चन 15 है, किस बैंक ने भारत का पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र सहकार सुरक्षा लॉन्च किया? ठीक है, किस बैंक ने पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र सहकार सुरक्षा लॉन्च किया है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक है। क्वेश्चन 16 है, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा संकेतकों के नवीनतम मूल्यांकन 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 रिपोर्ट में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? तो चंडीगढ़ को चुना गया है। क्वेश्चन 17 है, ईरान ने इजराइल पर फतह प्रथम नामक हाइपरसोनिक मिसाइल दागने के दावा किया है। फतह प्रथम ईरान की पहली हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो किया है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा। क्वेश्चन 18 है,
प्रसिद्ध पर्यावरणविद, वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति भुजंगराव चिंतमपल्ली का निधन हो गया। उन्हें प्यार से किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो उसे प्यार से जो है अरण्य से ऋषि के नाम से जाना जाता है, अरण्य ऋषि के नाम से। ग्लोबल ड्राउट आउटपुट 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40% भूभाग पर लगातार और गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी किया? किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी किया? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 20 है, भारत के बाघ आवासों में खुर वाले जानवरों की स्थिति के अनुसार खुर वाले शाकाहारी जानवरों की आबादी के मामले में कान्हा टाइगर रिजर्व भारत में बाघों के लिए सबसे बड़ा आवास बन गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। किस देश ने उन्नत नौसेना वायु रक्षा प्रणाली बराक मैगन विकसित की है? किस देश ने की है? तो वो की है इजराइल ने। किसे आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो अनुराधा ठाकुर को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया है? किस शहर को दिया है? तो कोपेनहेगन को। क्वेश्चन 24 है, संघ लोक सेवा आयोग के सत्यापित नियोक्ताओं को प्रतिभाशील गैर अनुशंसित उम्मीदवारों से जुड़ने के लिए एक पहल शुरू की है, जिन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है प्रतिभा सेतु। ठीक। क्वेश्चन 25 है, किस विश्वविद्यालय ने भारत भर में कक्षा 9 से 12 तक अनुसूचित जनजाति के छात्रों, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को समान विश्वविद्यालय प्रवेश CUET के लिए आवेदन प्रक्रिया साहित्य उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी कंप्यूटर कौशल और परीक्षण प्रदान करने के लिए जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट योजना शुरू की है। ठीक है, किस विश्वविद्यालय ने की है? तो वो की है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और किस राज्य के सरकार ने उड़े देश का नाम नागरिक योजना के तहत 6 छोटे हवाई अड्डों का विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? ठीक है, किस राज्य की सरकार ने किया है? तो वो किया है बिहार के। किस मंत्रालय ने माई जीओवी प्लेटफॉर्म के सहयोग से नागरिक को भारत के परिवर्तन पर रचनात्मक विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हुए बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया? ठीक है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के देश में गिरवा नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहराइच में। ठीक है, बहराइच में। किस संगठन ने गर्भावस्था के दौरान सिकल सेल रोग के प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया है, जो एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती को संबोधित करता है, जिससे महिलाओं और
शिशुओं दोनों के लिए जानलेवा प्रमाण हो सकता है। ठीक है, किस संगठन ने किया है? तो वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। भारतीय नौसेना अपने नवीनतम स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट आईएनएस तमाल को कमीशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईएनएस तमाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो यंत्र शिपयार्ड द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु स्थलों के खिलाफ एक उच्च तीव्रता वाला सैन्य अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्वेश्चन 32 है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिनव परियोजनाओं स्टार्टअप चुनौती शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रथम पुरस्कार के विजेता को कितने रुपये से सम्मानित किया गया? तो 1 करोड़ रुपया से। 1 करोड़ रुपया से। क्वेश्चन 33 है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना में कितने रुपये तक की सब्सिडी के लिए पात्र होगा? तो वो होगा 20 लाख रुपये की। ठीक है, 20 लाख रुपये की। भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन खोला? किस स्थान पर खोला है? तो देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। क्वेश्चन 35, भारत सरकार ने कम से कम कक्षा 10 की योग्यता के साथ 16-18 वर्ष की आयु किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या युवा किशोर के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण शुरू किया है। विशेष रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और किसके द्वारा एक संयुक्त पायलट पहल है? किसके द्वारा संयुक्त पायलट पहल है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन 36 है, कौन सी राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए 28.3 एक साथ स्थानीय स्व-सरकारी निकायों में माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू करेगी? कौन सी राज्य करेगी? तो वो महाराष्ट्र। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी IFFCO किस देश में नैनो मृदा पोषक तत्वों के निर्माण के लिए विदेश में अपना पहला संयंत्र स्थापित कर रहा है? ठीक है, किस देश में? तो है ब्राजील में। क्वेश्चन 38 है, भारतीय सेना के डैश ने राष्ट्रीय रक्षा अनुप्रयोगों के लिए संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख संस्थानों IIT रोपड़ और IIT कानपुर के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया है। ठीक है, तो वो है डी, पश्चिमी कमान। ठीक है, पश्चिमी कमान। क्वेश्चन 39 है, किस राज्य को मिजोरम और गोवा के बाद भारत में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? किस राज्य को किया गया है? तो क्या है? त्रिपुरा को। क्वेश्चन 40, किसने एक पूरी तरह से नए रक्त समूह प्रणाली की पहचान की है जिसे गोवाडा नेगेटिव कहा गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता प्राप्त है? ठीक है, किसने? तो वो हो जाएगा फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान ने। ठीक है, फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान ने। क्वेश्चन 41 है, कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो
कार्सिटी कोवेंट्री। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 42 अरलम वन्यजीव अभयारण्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम है। यह अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह अभयारण्य है केरल में। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान में। क्वेश्चन है 44। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.36% तक गिर गया है। सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया? किस स्थान पर रखा गया है? तो 115वें स्थान पर। संसद और राज्य या संघ शासित प्रदेशों के विधायी निकायों को प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। क्वेश्चन 46 है। भारत ने अपने प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस स्थान पर की है? इस स्थान पर की है देहरादून में। कामाख्या मंदिर परिसर में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है, जिसमें देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्मचक्र का उत्सव मनाया जाता है। यह मंदिर किस राज्य में है? तो यह है असम में। दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माने जाने वाले सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। सलखान फॉसिल पार्क किस स्थान पर है? तो यह है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कपाटागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटक में। वन का चेरला जलाशय परियोजना एक प्रस्तावित बहुचरणीय सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है, जिसे किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? किस राज्य द्वारा? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा।